हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 49 वीडियो आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में 9 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी मैथ से 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में भर जाती है। जो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेज़ी से भरता है। टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे? तो देखिए इसको हम डिटेल्स में बनाएंगे। अगर आप चाहें तो देखिए ऑप्शन का सहारा लेकर के बना सकते थे, ठीक है। तो चलिए पहले डिटेल्स में बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, मान लीजिए कि जो टंकी की क्षमता है वो 1 है, ठीक है। तो इसको जो है, तो ये टोटल टंकी का हो गया। अब बोल रहा है 2 पाइप है, मान लीजिए एगो ए है एगो बी है। तो पहलका जो पाइप है वो मान लीजिए कि 1 घंटा में भर सकता है, ठीक है। दूसरा जो पाइप है क्या बोल रहा है कि एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है। मतलब एक अगर 1 घंटा में भर रहा है तो दूसरा क्या भरेगा, तो 1/x+10 घंटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और दोनों अगर जुड़ जा रहे हैं तो कितना भर सकते हैं, 1/12 घंटा में, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में भर भर जाती है। तो हो गया। तो इसमें तेज पाइप कौन सी हो जाएगी, यही ना कि जो कि ये कम समय ले रहा है तो ये तेज पाइप है ना। तो इसी का मतलब एक्स का मान निकालना है हमको। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x इंटू x+10 हो जाएगा। आपको ऊपर करेंगे तो x कैंसिल, तो क्या बचेगा x+10। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको x+10, तो x+10 कैंसिल, तो क्या बचेगा, मतलब ये x बच जाएगा, ठीक है। बराबर 1/12। अब चलिए 12 को इधर भेजते हैं पहले। तो ई एगो x है एगो ई x है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब 12 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 12×2 = 24, 12×2 = 24x, ठीक है, +10। इधर क्या हो जाएगा, अब तो ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x² + 10x, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगला लाइन में चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो हो जाएगा आपको इधर अगर इसको लाते हैं तो क्या होगा, x² माइनस में हो जाएगा ना, -x² -10x ऐसे 24x है प्लस में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +14x हो जाएगा। +14x +10 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए माइनस को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि -x² जब माइनस हो जाएगा ना 14x -10, ठीक है, बराबर 0। माइनस कम ख़त्म यहाँ से। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ का मिस्टेक हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जब 12 से इधर गुणा हो रहा था तो 12x तो 24x ठोक हो गया, बट 12 से 10 में जब गुणा होगा तो 120 ना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, ठीक है, 120। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जी 120, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, बाकी सब सही है, ठीक है, 120, ठीक है। चलिए अब इसका द्विघात में तोड़ते हैं, ठीक है। द्विघात में क्या निकला, x² -14x -120, ठीक है। तो इसको ऐसे तोड़ना है आपको कि गुणा करने पे 120 हो जाए और जोड़ने पे क्या हो जाएगा -14। तो क्या है -20 + 6 यानी 20×6 = 120 से, और 20×6 में अंतर हो जाएगा 14 का, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, x² -14, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जगह कम रहता था इसलिए, ठीक है। x² -20x + 6x -120 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, द्विघात समीकरण इसका कर देंगे। तो यहाँ से अगर x लेंगे, पहला वाला में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x -20, ठीक है। और दूसरा में क्या लेंगे, +6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x -20, ठीक है। अब क्या हो गया, तो एगो हो गया x + 6 बराबर 0, एगो हो गया x -20 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो समय कभी भी क्या होता है माइनस में नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 20 घंटा, ठीक है। अब इसको हम शॉर्टकट बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन से लेते हैं तो पहला ऑप्शन पहले रखते हैं, ठीक है। तो कब बोला है कि तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे, तो तेज पाइप 1/1 से एक से तेज पाइप को कब बोला दिया है ना ऑप्शन, तेज पाइप वाला ना ऑप्शन दिया है, तो 1/20 अब प्लस 1/में दोनों का अंतर कितना है, यानी एक 20 घंटा में भर सकता है, दूसरा 30 घंटा में, यही ना, दूसरे से 10 घंटा ज़्यादा है, तो 30 अब बराबर कितना आ जाना चाहिए, दोनों मिला के 1/12 आ जाना चाहिए,
तो नहीं आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, एज 3 एज 2, शॉर्टकट है, ठीक है। तो 2 1/12, तो 3 2 5 5 से 12 में नहीं कट जाएगा, तो 1/12 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 सदस्यों के परिवार में यदि एक महीने में पिता 50,000, माँ 32,000, बेटा 25,000 और बेटी 20,000 रुपया कमाती है, तो परिवार की मासिक औसत आय क्या है। मासिक पूछा है चाहे कुछ भी पूछे, औसत आय पूछ रहा है ना, तो क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो सभी इनकी आय जोड़ देंगे। कितना परिवार है जी, तो 1 2 3 4, माता पिता बेटा बेटी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, और ऊपर जोड़ देंगे सबको, ठीक है। अगर आप चाहे तो देखिए 50, मैं सब हज़ार में कॉमन है इसमें, तो 1000 कॉमन भी ले सकते थे, 1000 गुणा करके, या 50 + 32 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप सबको जोड़ेंगे ना, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 5 2 7, 2 2 4, 4 3 7 और 5 12, यानी 127 व 3 जीरो, यानी 1000 कॉमन है, तो 3 जीरो सब में, ठीक है। 1000 बटा में क्या हो जाएगा 4, और जब इसे डिवाइड करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा 31,750 रुपया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में नहीं है, वो अगला ऑप्शन देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 31,750, यानी ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की यात्रा करता है, एक बिंदु से मतलब दूसरा, ये हो गया ई, बी हो गया, ठीक है। जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अपनी चाल को 30% बढ़ाकर वापस ए पर लौटता है। ए से बी जा रहा था कितना जी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब अभी से ए की तरफ जब आ रहा है, तो जा रहा है, अभी से ए की तरफ आ रहा है, तो क्या कर रहा है, अपनी चाल को 30% बढ़ा दे रहा है, यानी पहले 50 जा रहा था, अब क्या कर रहा है, 50 का 130 जा रहा है, यही ना, 30% बढ़ जाएगा, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 5 65, यानी किससे आ रहा है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो जाने और आने का औसत चाल मतलब दो को दिया है, तो क्या इसका होता है 2xy, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, तो 2xy, तो x की जगह कितना है वो 50, मतलब जाए वाला चाल, आगे वाला 65, मतलब y हो गया। अब बटा में x + y, तो 50 और 65 कितना हो जाएगा, 6 5 11, यानी 115, ठीक है। अब कटाते रहिए इसको, तो क्या बार में कटेगा, 5 5 से ही 23 बार में, अब 5 से ही कितना बार में कटेगा, 13 बार में, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं 23 किसी से पारा में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब कर लीजिए गुणा। अब इसको पूर्णांक में देखिए, तो नीचे 23 कोना में है, कुछ करेंगे पूर्णांक में, तो क्या हो जाएगा, नीचे एगो 23 ना आएगा, तो एगुड़े ऑप्शन हम दिले है ऑप्शन 3 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आप लोग कर लीजिएगा गुणा वगैरह करेंगे, 50 दिना के 100 और 100 1300 हो जाएगा यहाँ पे, 1300 बटा में 23, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे भी देखेंगे तो बटा में 23 है, नीचे 23 इसी में ना है, फिर आगे करने का जरूरत क्या है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि यदि P का 20% बराबर Q का 30% बराबर R का 1/6, तो P रेशियो Q रेशियो R बराबर है, मतलब P Q R का पूछ रहा है वैल्यू रेशियो में, ठीक है। चलिए इसका मान निकालते हैं पहले। अब देखिए क्या दिया है, P का 20%, तो P का 20%, तो 20% को क्या लिखिए दीजिए, 20% परसेंट बटा में बराबर 100, बराबर Q का 30%, 30 बटा में 100, बराबर R का क्या है वो, R का माने गुणा 1/6, ठीक है। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, चलिए अब इसको पहले करते हैं। इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 5 100, 5 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3/10 हो जाएगा, 1/6, ठीक है। तो P बटा में 5 बराबर क्या हो गया, के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 5 के, ठीक है। वैसे ही देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 10 के बटा में 3 हो जाएगा, 10 के बाई 3, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा R के लिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा 6 के, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब बोल क्या रहा है, P रेशियो Q रेशियो R का वैल्यू पूछ रहा है, तो P का मान कितना आया हमारा जी 5 के, कलर चेंज कर लें का, और Q का कितना आया है 10 के/3, इधर कितना है यार का 6 के, ठीक है। अब देखिए इसको हम हटाने के लिए जो डिवाइड में नीचे है, तो इसको क्या करते हैं, इसी संख्या से, अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं है, नहीं तो रहता ना, तो इसका एलसीएम निकाल करके गुणा करते सब में, बट यहाँ पे गुड़े है, तो इसका क्या करेंगे, 3 से सब में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 से सब में गुणा, यहाँ पे भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे,
कर दिए। तो यहाँ से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए के से के कैंसिल सब में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे क्या बचा है 10, यहाँ पे क्या बचा है 6 3 18, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया भैया, अब कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 15:10:18, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 63 पेन, मतलब 63 पेन और 140 कॉपियाँ इस तरह वितरित हो सके ताकि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और कॉपी मिले। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो करिए एलसीएम। तो 63, अब देखिए एलसीएम भी निकालने जाइएगा ना तो 3 घंटा ऐसे लगेगा, मतलब थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, 3 घंटा नहीं लगेगा, ठीक है। बट 3 मिनट का समय या 2 मिनट का समय तो लग ही जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट इस ऑप्शन से देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो जिससे कि दोनों अंक कट जाए। तो इसमें देखेंगे ना तो देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, 63 खत्म कहानी है जैसे, अब 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना छात्रों से छोटी संख्या इधर बचा है, 3 है 2 है, तो 2 से नहीं कटेगा, और 3 से 63 कट जाएगा लेकिन 140 नहीं कटेगा, तो यह खत्म है नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। अब अगर समय है ना तो क्या करेंगे, आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 63 से 140 करेंगे ना तो 63 दूना कितना हो जाएगा हो 126, अब बचेगा कितना 14, 14 से 63 फिर करिएगा तो 14 कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 56 कितना बचेगा 7, 7 से 14 कटिए जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% का लाभ कमाता है, यदि कोई छूट न दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, हमको यहाँ पे लाभ इससे मतलब कोई अभी तो मतलब नहीं है, ठीक है। पहले हम यहाँ क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 480 रुपया में बेच रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। तो 480 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर 10% का छूट यानी 90% ले रहा है, ठीक है। तो 90/100, इतना छूट देने के बाद भी वो कितना में बेच दे रहा है 8% का लाभ कमा रहा है, यानी उसका क्रय मूल्य x है तो इसका क्या कर रहा है 108% इसका मिल जा रहा है, ठीक है। 108/100। चलिए यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा जैसे जी 100 से 100 खत्म, यहाँ पे क्या होगा 9 से ही 10 बार में, और 9 से ही कितना बार में 12 बार में, ठीक है। अब 12 से ही कितना बार में 4 बार में, 4 और 0 मतलब 40 बार में, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया हमारा जी यहाँ पे 400 रुपया, ठीक है। यानी मूल्य जो सीपी है कितना आ गया 400, 400 अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है तो 480, तो अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितना रुपया फ़ायदा कमा रहा है, फ़ायदा कितना का कमा रहा है 80 रुपया का फ़ायदा हो रहा है लाभ, ठीक है। क्योंकि ईसीपी हो गया, ईएसपी ना हो गया, अंकित मूल्य जो है इसी पे ना बेच रहा है। तो 480 रुपये में बेच रहा है, 400 में खरीदा था तो 80 रुपये फ़ायदा हुआ कितना पे 400 पे, इंटू 100, परसेंटेज पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा 80 से ही 5 बार में कट जाएगा, 5 से ही आपको कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन 1, ठीक है 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या x का 75% किसी दूसरी संख्या y के 2/5 के बराबर है, तो x और y का अनुपात। चलिए यहाँ निकालते हैं, कोई बात थोड़ी ना, क्या बोला है x का 75%, तो x का गुणा का चिन्ह है, ठीक है। ध्यान मत कीजिए, छोटा x लिख देते हैं, यहाँ पर ही हम छोटा x लिख देते हैं, ठीक है। x का 75%, तो 75/100 बराबर y का 2/5 के बराबर हो गया बराबर। अब देखिए 25 से कितना बार में 3 बार में, 25 से ही 25 से ही कितना बार में कर जाएगा हो 25 चौके 100 यानी 4 बार में, ठीक है। तो अब तो कटने लायक है नहीं, तो अब क्या कर रहा है एक्स और वाई का अनुपात, यानी एक्स बटा में वाई बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स इधर से आइएगा तो इधर नीचे हो जाएगा, इधर क्या बचा है 2/5, इधर से 3/4 गुणा में तो हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, तो 4/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स रेशियो वाई को काम मतलब एक्स बटा वाई को हम लिख सकते हैं ना, एक्स रेशियो वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 चौके 8, अब रेशियो 5 5 तिहाई 15, तो करना है ऑप्शन 1 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब यहाँ जो नए कैंडिडेट होंगे ना तो इनका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक्स बाई वाई यहाँ लिखेंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा ऊपर है, 5 तिहाई 15, तो एक्स बराबर 8 आ गया, वाई बराबर 15, तो एक्स और वाई का पूछिए रहा है, वाई एक्स का थोड़ी ना पूछ रहा है, तो एक्स का रख देंगे पहले वाई के बाद में, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, एक कमरा घन के आकार का है, घन के आकार में है, ठीक है, और इसमें रखी गई सबसे लंबी छड़
की लंबाई 12√3 मीटर है। तो फर्श का क्षेत्रफल। अब देखिए कमरा है जो कि घन के आकार का है, तो घन यहाँ बना लेते हैं पहले। तो क्या बोला है, एक कमरा जो है घन के आकार का है, हो गया कमरा। ठीक है, कमरा तैयार है भैया। तो इसमें बोला कि इसमें रखी सबसे लंबी छड़, यानी सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं, या इसको यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लंबा होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। ठीक है, √3 ए होता है, मतलब √3 गुने भुजा। तो सबसे लंबा छड़ हो गया ये, यही ना रख सकते हैं। और इसके बराबर कितना दिया है भैया, तो 12.3 मीटर। तो यहाँ से हम एक √3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो ये बराबर क्या आ गया, 12 मीटर आ गया ना। तो 12 मीटर सबका हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे आप घर में हैं, इमेजिन कीजिए, तो फर्श ऊपर वाला थोड़ी ना होता है, नीचे ही ना मतलब रखेंगे। क्या आप बोला फर्श का क्षेत्रफल, यानी नीचे या ऊपर किसी एक ही तरफ का निकालना है। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है, यहाँ पे वर्ग हो रहा है, तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये वर्ग न बन रहा है गो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी 12 मान है और इसका भी 12 मीटर है, 12 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं ए तथा बी तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात क्या है। चलिए इसका भी देखते हैं हम। का दो गो संख्या दिया है ना, 3 गो संख्या ए बी और सी। बोल रहा है कि तीसरी संख्या से जो दो संख्या जो ए बी है, ये तो तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। तो तीसरा को हम मान लेते हैं 100 है, तो पहला कितना हो जाएगा 110, और दूसरा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ना, क्योंकि बोला ना कि तीसरी संख्या से पहली संख्या 10% अधिक है और दूसरी संख्या जो 25% अधिक है, तो हो गया। अब देखिए, अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, ए और बी का अनुपात। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, हो 110 रेशियो 125। अब कटाइए, 5 से कटेगा ये 25 बार में, अब 5 से कितना बार कटेगा 22 बार में। अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एगो अभाज्य संख्या आ गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, 36 इंटू 15। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। तो 784 से 112 में जो डिवाइड करेंगे ना, तो 12 से 2 7 14, 11 7 77 1 78, यानी इसका जो मान आएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब 56 इंटू 7 बचा है, इधर इधर का बचा है 15 इंटू 36। ठीक है, तो यह क्या बचा है 36 इंटू 15। तो 36 का गुना 15 करेंगे जब ना, तो आ जाएगा आपको कितना, 540। ठीक है, 540। यह का चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस कर दीजिए। आगे देखिए, माइनस का है 56 इंटू 7, 56 इंटू 7, तो 540 और 56 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 392। ठीक है, 6 7 42, 5 7 35 और 4 39, यानी 392। तो क्या कि 540 में से 392 जाएगा तो कितना बचेगा 148। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न में फिर इसका मान पूछ रहा है। तो रूट को पहले 12 निकालेंगे ना, तो रूट 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का, इंटू 56 है। ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड 8, तो 8 से 7 बार में कट जाएगा, और 27 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 7 49, ऑप्शन है गुणे में है। ठीक है, ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। वैसे भी 27 से करेंगे तो 7 7 49, 7 2 7 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है चार्ट से। ये चार्ट दिया गया है, इससे आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें बोला है कि ध्यान से इसको पढ़ना है। उसके बाद विभिन्न बैंकों में एक पद के लिए साक्षात्कार के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशियों की संख्या और उत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत दिया गया है। ये बैंक दिया गया है ए से लेकर एफ तक। यहाँ पर जो इतने प्रत्याशी उपस्थित थे वो दिया गया है, और जो इतना प्रत्याशी तो आए थे, और इसमें जितना पास हुए थे उसका परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, यानी बोलेगा कि ए में कितना लोग पास हुए हैं। तो ए में 1500 उपस्थित हुए थे, 14% पास, यानी 1500 का 14% पास हुए हैं। ठीक है, वैसे ही अगर एफ में पूछ देगा तो कितना हुआ था, 2500 का 21% पास हुए हैं। ठीक है, 21% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हो, तो 21 घटा दीजिए 100 में से, कितना हो जाएगा 79%। ठीक है, चलिए ऐसे हम इसका सोल्यूशन प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है बैंक ए में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या और बैंक ई में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या का संबंधित अनुपात क्या है। तो बैंक ए में कितना उत्तीर्ण हुए हो, 1500, 1500 का 14%, तो 14 बटा में 100 हो जाएगा रेशियो।
अब क्या बोल रहा है, बैंक ई में उत्तरी प्रत्याशियों की संख्या। बैंक ई में कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1200 का 28%, तो 1200 का 28%, ठीक है। कर दीजिए अब यहाँ पे। अब देखिए 100 से 100 ख़त्म, 20 से 20 ख़त्म, 14 से 2 बार में, ठीक है। और 3 से ही कटेगा 5 बार में, 3 से ही कट जाएगा 4 बार में, तो कहा आ गया 5/4 ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/8। देख सकते हैं ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है उसी चार्ट से है, ऐसे प्रत्याशियों की औसत संख्या क्या थी जो बैंक ए, सी और ई में साक्षात्कार के लिए शामिल हुए थे। यानी जितने उपस्थित हुए थे ना, उसी का पूछ रहा है। ए प्लस, तो इसको क्या करना है आपको, ए प्लस सी प्लस ई, इसमें जो उपस्थित हुए थे ना, इसका जोड़ करके बटा में 3 कर देना है। तो ए में कितना हुए हैं 1500, और सी में 3000, तो कितना हो गया 4500, ठीक है। आई अब बात करते इसका आई का कर रहा है, तो 45 से 12 कितना हो जाएगा, हो 5700, ठीक है। 5700 बटा में 3 कितना बार में कट जाएगा 1900, ठीक है। 1900 हो जाएगा इसका औसत, ठीक है। यहाँ प्रश्न ध्यान दीजिएगा, साक्षात्कार के लिए शामिल, सिर्फ शामिल का पूछ रहा है, तो शामिल यही ना हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 1, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 12 पुरुष 7 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो एक दिन में एक आदमी उस काम का कितना भाग पूरा कर सकता है। तो टोटल पहले काम हो जाएगा कितना, हो तो 12 आदमी कर रहे हैं तो 7 दिन में कर रहे हैं, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 84। इसको बोल रहा है ना कि एक आदमी एक दिन में, तो एगो आदमी एक दिन में कितना करेगा, एगो काम करेगा, ठीक है। तो एगो दिन में 84 का कितना हिस्सा कर देगा, तो 1/84, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है। अब देखिए जो ज़्यादा बड़ा आएगा वो बहुलक है, हमने तो शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो कागज़ पर अगर लिखेंगे ना तो पूरा कागज भर जाएगा, फिर भी मतलब गलती हो सकता है, टाइम खींचेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर अपना माइंड से क्या करना है, एक्स दिया गया है और एफ एक्स दिया गया है, यानी जो ये एक्यूरेट संख्या दिया गया है, ठीक है। तो ये 32 है, तो 32 जो है कितना बार, 32 आपको है जो नीचे है ना उतना बार, यानी 8 बार है, ठीक है। अब देखिए 14 कितना बार है, दूसरा में 14 4 बार, 59 12 बार, 41 कितना बार है 8 बार, 28 10 बार। टोटल संख्या कितने, अरे भैया टोटल संख्या, यहाँ गलती बात कर रहे हैं, माध्यम तो वहाँ निकालना, वहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ गलती बात है, उसका ध्यान नहीं देना कितना संख्या है। अभी देखिए ना कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो जो है ना जितना बार आया है उसका संख्या यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये है जो ना एफ एक्स है, तो जितना बार आया है वो ये संख्या दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए 8 बार कौन आया है, वो 32 आया है। सबसे ज़्यादा इसमें संख्या कौन लुक रहा है, 8 4 12, 4 तो इसमें कट गया, 12 यानी 8 कट गया, 12 8 ऐसे ही कट गया, जैसे 10 कट जाएगा क्योंकि 12 ज़्यादा है। फिर यहाँ पे क्या है 16, यानी 12 कट गया। अब इसके बाद 15 9, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आया, ज़्यादा बार 16 बार आया है। कौन आया है वो, तो 7 आया है, तो यही ना बोलक हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी जो ज़्यादा बार आएगा आपको वही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई संख्या नहीं गिनना है कि कितना बार, मतलब कौन कौन है, ये देख लेना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक बढ़ई वर्गाकार लकड़ी के एक टुकड़े की प्रत्येक भुजा को 42 सेंटीमीटर से बढ़ा करके 45 सेंटीमीटर कर देता है, मतलब पहले जो था ना एगो भुजा ये लकड़ी का, तो ये 42 था, बट अब क्या कर रहा है कि इसको 45 कर दे रहा है, ठीक है। अब वर्गाकार है, ये रहेगा, तो क्या हो जा रहा है 45, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो इसे करने से उसको क्या होता है ना, तो ऐसा करने से इसको उस लकड़ी की लागत 783 रुपया बढ़ जाती है। तो लकड़ी का प्रति स्क्वायर, मतलब प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लागत कितनी है। पहले हम कितना क्षेत्रफल बढ़ा ही निकाल लेंगे, तो बड़का वर्गवा में से जो बढ़ा हुआ है उसमें से पहिलका वाला निकाल लेंगे, तो बढ़ा हुआ भाग नहीं निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर हो गया, बराबर कितना, यही ना बढ़ा है, तो बढ़ा हुआ अब निकल जाएगा, तो इसी के बराबर लग रहा है, कितना लग रहा है वो 783 रुपया। अब यहाँ से निकाल लेंगे, अब 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 25, यानी 2025 माइनस 42 का स्क्वायर 1764। अगर स्क्वायर नहीं निकालना आ रहा होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका ऊपर भी अगर समय मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बराबर 783, क्योंकि 2 अंकों का स्क्वायर निकालना बात है, ठीक है, बहुत ही कम समय लेता है। ऐसी में मैं इसी वीडियो में सब कुछ बताने लगा या सिखाने लगा तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, फिर बोर लगने लगेगा। अब देखिए इन दोनों का अंत 2025 में से 1764 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, तो बचेगा आपको 261, ठीक है। 261 बराबर कितना है 783, यानी 261 मीटर लकड़ी बढ़ा है,
तो जाकर कितना बढ़ जा रहा है 783 रुपया। तो 783 रुपया कितना बढ़ा है वो 261 पर। तो एगो का एक 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 प्रति मीटर पूछ रहा है ना, तो मतलब 1 मीटर का निकाल देंगे। तो 261 से भागा दे दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी 3 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लागत मूल्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य 225 रुपया है तो लाभ प्रतिशत। अब देखिए सीपी कितना दिया है वो 200 रुपया, एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है 225 रुपया। तो इसमें तो पक्का है 200 रुपया खरीदा 225 रुपये में बेचा, तो मतलब लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना अंतर आ गया हो 25 रुपया लाभ हुआ है। अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे पूछता है लाभ कितना हुआ तो 25 रुपया, बट प्रतिशत में पूछ रहा है तो कितना लाभ हुआ है 25 रुपया, कितना पर 200 पर ना, तो 200 × 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25/2 यानी कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर यानी वार्षिक जो है चक्रवृद्धि संयोजित पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। समान दर से समान अवधि में समान राशि पर साधारण ब्याज, मतलब इसका साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए भैया मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, अब 100 रुपया मूलधन हो गया तो चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकालते हैं। तो CI बराबर क्या होता है यानी चक्रवृद्धि में क्या होता है P, तो P के जगह मतलब मूलधन यानी x है इंटू 1 + R कितना दिया है वो 4%, तो 4 अब बटा में क्या हो जाएगा 100, समय 2 वर्ष, तो ऊपर समय हो गया। ये तो क्या हो जाएगा ये चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा मूलधन और प्लस ब्याज दोनों है, तो माइनस इसमें से क्या कर देंगे हम मूलधन घटा लेंगे तभी ना ब्याज आएगा। तो इसी के बराबर कितना दिया है 102 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं पहले। और एक और बात पहले नोट कर लेते हैं, देखिए t कितना दिया है जी 2 वर्ष, r कितना दिया है 4%। ठीक है, ये सब नोट करने वाली बात है। अब देखिए 4 से कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, बटा पर का जोड़ करेंगे 1 + 1/25 तो कितना आ जाएगा 26/25 आएगा। तो 26 1 नहीं कर सकते, 26x/25 इंटू 26x/25। सॉरी ये गलती हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कलर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी x इंटू 26/25 इंटू 26/25 अब माइनस का हो जाएगा जी x। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इधर क्या बचेगा जी 102 बराबर 26 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 676, 26 का स्क्वायर होता है 676 x बटा में कितना हो जाएगा 25 से 25 625 अब माइनस का है x। ठीक है, अब इधर कीजिए, जब इधर करेंगे तो 100 को देंगे तो 1 रख सकते हैं ना, बटा पर घटाव यहाँ से कर दीजिए। तो जब करेंगे तो 102 बराबर क्या हो जाएगा 676 आई 625 हो जाएगा। 676 में से 625 जाएगा तो कितना बचेगा 51 बचेगा, तो 51 x बटा में क्या हो जाएगा हो 625 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 51 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 625 से 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1250 यानी 1250 रुपया। ठीक है, अब क्या बोला क्या आ गया मूलधन आ गया। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि समान दर से समान अवधि में, अब देखिए समान दर और समान अवधि मतलब समान समय में, ठीक है, उसी समय वही टाइम रहेगा वही दर रहेगा। राशि पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, अब समान राशि पर भी मतलब इसी पैसा पे 1250 रुपया पर 1250 रुपया का 2 वर्ष में 4% पर सेम राशि सेम अवधि है। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, कर दीजिए। 25 से ही कितना बार में कर जाएगा 50 बार में, 25 से ही 4 बार में, 4 से 4 खत्म, इतनी कितना हो जाएगा 100 रुपया। ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है तथा एक आदमी को जो कि प्लेटफार्म पर खड़ा है उसको 16 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम मान लेंगे x मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्लेटफार्म पे एक आदमी खड़ा है उसको 16 सेकंड में, तो मतलब अपने प्लेटफार्म पर आदमी खड़ा है, ठीक है, वो यानी वो स्थिर है, वो तो नहीं चल रहा है, तो यानी उसको पार करने में यानी अपनी लंबाई पार करेगी। तो x जो अपनी लंबाई यानी उसकी लंबाई x मैंने मान लिया यहाँ पे,
तो एक्स कितना सेकंड में, 16 सेकंड में, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बराबर कर देंगे। अब क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी प्लेटफार्म, अब प्लेटफार्म को क्या कर रही हो 20 सेकंड में, तो प्लेटफार्म पार करने में क्या लगेगा, प्लेटफार्म की लंबाई अब प्लस उसकी लंबाई, तो एक्स अब प्लस 60 बटा में कितना हो जाएगा, ये दोनों के प्लेटफार्म हो गया प्लेटफार्म का, तो बटा में 20, यानी 20 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 से कितना बार में हो, 4 से ही 4 बार में, 4 से ही कितना बार में कर जाएगा 5 बार में, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 240, ठीक है। तिरछा तिरछुगुना किए हैं, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हो गया, तो 5x में से 4x इधर आएगा तो क्या बचेगा, x से ना बचेगा, बराबर 240, यानी रेलगाड़ी की लंबाई हमारी कितनी आ गई जी 240। 240 कहाँ आ गया मीटर में, ठीक है, 240 मीटर। अब देखिए पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कैसे निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं ना, तो कोनों में मान रख लीजिए। तो 240 यानी अपनी लंबाई यानी आदमी वाला 240 बटा में क्या हो जाएगा, कोनों में रख लेंगे, तो दूरी 240 यानी प्लेटफार्म मतलब ये व्यक्ति को पार करी थी 240 अपनी लंबाई, कितने सेकंड में 16 सेकंड में। अब देखिए क्या आ जाएगा, मीटर है या सेकंड है, तो यानी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आंसर कहाँ में है वो, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तब करिए यहाँ से, तो 16 से जब काटेंगे ना, तो 16 से कितना बार में कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 पचे 80, यानी 15 बार में, ठीक है। कितना बार में कट गया 15 बार में। अब 5 से ही कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना आ गया 18×3 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही चार्ट है, इससे प्रश्न में पूछ रहा है कि ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जो कि बैंक डी के लिए पास नहीं हो सके, और वो लगभग उन प्रत्याशियों का कितना प्रतिशत थे जो बैंक बी में पास नहीं हो सके। देखिए किसकी चीज़ बात कर रहा है, बैंक डी का और बैंक बी का। तो डी वाला यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, डी ई वाला लाइन है, ठीक है। अब बी, तो बी इधर है, बी कलर है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बी को कौन सा है भैया, ब्लैक कलर वाला मान लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न देखते हैं। तो जो बैंक डी के लिए पास नहीं हो सके, तो 2200 टोटल, सॉरी बैंक डी में कितना थे 980 गो उपस्थित हुए थे, ठीक है। और इसमें 20% पासे हुए हैं, तो बोला जो पास नहीं हो सके, तो 20% पास हो गए तो कितना फेल हुए हो जी 80%, तो 980 सॉरी 980 का कितना 80% फेल हो गए, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर कर देंगे एक मतलब निकाल लेंगे कितना मतलब अनुपूर्ण हुई संख्या निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 98 से जब 8 में गुणा करेंगे तो मतलब चलिए 100 8 800 और 2 8 16 घट जाएगा, यानी 784, ठीक है, 784 हो जाएगा। अब देखिए ये किसका है, ये वाला है आपको डी के लिए। अब देखिए बी का निकालते हैं, तो बी का, ठीक है, बी का, तो बी का कितना है जी, तो वो बोल रहा है कि बी वाला में जो पास नहीं हो सका है, तो बी वाला में टोटल कितना उपस्थित हुए थे 2200, अब 2200 में कितना पास हो गए हैं 26% पास हो गए हैं, तो कितना बचे 74% ना, तो 74% क्या हो गई फेल हो गया, तो 0 से 2 जीरो खत्म। 22 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 22 चौके 88 या 22 सत्ते 154, 8 कितना हो जाएगा जी 162, यानी 1628। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो पास नहीं हो सके डी में, वो लगभग उन प्रत्याशियों का, लगभग यहाँ ध्यान रखिएगा, लगभग उन प्रत्याशियों का कितना प्रतिशत है जो बैंक बी में पास नहीं हो सके, यानी 1628 का x% बराबर कितना 784, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है, तो 4 से ही कट जाएगा 25 बार में, या 4 से ही कट जाएगा कितना बार में 4 चौके 16, 0 4 सत्ते 28, 407 बार में, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, ठीक है, कटाइएगा तो 7 8 15 4 19 हो जाएगा, मतलब 3 से ही नहीं कटेगा ना, ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा 784 इंटू 25 अब बट्टा में 407, तो 487 से सॉरी 784 से 25 में जब गुणा करेंगे आप, तो आपको आ जाएगा 19,600, ठीक है, 600 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 407। अब इसको परसेंटेज में जब करेंगे ना, मतलब डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 48.15%, ठीक है। अगर पूछ देता कि कितना मतलब कितना जो है कितना ही प्रतिशत पूछा है, तो इसीलिए प्रतिशत निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कितने हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे 48.15 यानी लगभग पूछ रहा था, तो 48 हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, ठीक है।
अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब यहाँ पे तो ये भी नहीं बोला है कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज यहाँ बोलना चाहिए था, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको मतलब कि यहाँ पर देना चाहिए था कोई त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर होता तो यहाँ पे देता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो चलिए ऐसे भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए देखेंगे कभी फिर, अगर आप लोग बना पाते हैं तो इसको बना करके हमारे व्हाट्सअप नंबर भेज सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा नहीं आता कि हर शिफ्ट में ऐसा आता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप ही लोगों के लिए है, किसी किसी शिफ्ट में आ जाता है ऐसा ऐसा प्रश्न। और हिंदी वाले के लिए तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो आप लोग इस पेपर को इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है व्यंजक 15 का 150%, तो 15 का 150% मतलब बटा में 100 प्लस 75 का 75%, तो अब इसी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 1 0 खत्म, 5 से 3 बार में, 5 से ही कट जाएगा 2 बार में, अब 25 से ही कट जाएगा 3 बार में, अब 25 से ही कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 45 बटा में 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 75 दिया 225 बटा में 4, ठीक है। अब यहाँ पे बटा पर जोड़ निकाल लेंगे, तो 45 बटा 2 करेंगे ना तो हो जाएगा कितना 22.5, ठीक है। अब प्लस इसका जब करेंगे 225 बटा में 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 56.25, 56.25, ठीक है। और जब जोड़ देंगे ना तो आ जाएगा कितना, तो 78.75, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कितने मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5.5 वर्ष में मतलब 5.1/2, ठीक है, 5.5 वर्ष में टाइम है ये 5.1/2, 5.5 वर्ष में 25,410 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितने मूलधन पर, तब मूलधन हम मान लेते हैं, ये मिटा देते हैं पहले हो। तो देखिए मूलधन मैंने क्या माना, एक, अरे भाई मूलधन एक्स मान लिए, तो ब्याज बोल रहा है तो मतलब साधारण ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी सिर्फ साधारण ब्याज यहाँ बोला भी है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आता है, मूलधन इंटू समय, समय 5.5 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 11 बटा में 2, ठीक है। इंटू दर कितना है भैया 6%, बटा में क्या हो जाएगा 100, बराबर कितना है 5.5 वर्ष में इतना का साधारण ब्याज, मतलब ये जो है ना साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर कितना है भैया 25,410, ठीक है। तो जब इसको 11 से काटेंगे ना तो 11 दूना के 22 बचा 3, 11 3 33 बचा 1, 11 कम 11 0, ठीक है। फिर 6 से काटेंगे इसको तो 6 बच्चे सॉरी 6 18 बचेगा कितना 5 1, तो 6 हुआ 48 और 6 5 30, यानी 385 बार में। अब इधर तो बचा नहीं है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 385 इंटू 200, तो 385 से 2 में पहले गुणा करेंगे, तो 2 में गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा 770, 2 जीरो और है 100 से और गुणा करना है ना, तो कितना हो जाएगा 77,000, ठीक है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 6 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो इन 5 संख्याओं का औसत, तो पहला 2 गो के कितना है 6, यानी 6 2 गो के, एगो 6 तो 2 गो के क्या हो जाएगा 12, 6 इंटू 2, अन्य 3 गो के तो 3 इंटू 8 8 है, अब बटा में 5 गो संख्या हो गया ना, 3 गो ही है 2 गो ही, तो 3 2 5, तो 6 दूना के 12, 3 8 24, तो 12 24 अब बटा में 5, तो 12 24 कितना हो जाएगा वो 36 बटा में 5, तो 5 6 5 7 35 है, 5 दूना के 10, ऑप्शन 1, ठीक है। ये औसत पूछ रहा था इसलिए इसको जल्दी किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए ने वस्तु बी को 5% लाभ पर बेची, बी ने वह वस्तु सी को 10% लाभ पर बेची, सी ने 462 रुपया में खरीदा, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। कौ गो लोग है वो 3 गो, ए बी बी और सी, ठीक है। हम ए को मान लेते हैं कि वो 100 अनुपात दिया होगा, मतलब टोटल पैसा दिया होगा, ठीक है। इसको बोल रहा है कि बी को कितना में 5% लाभ पर, यानी 105 पर बेच दिया, ठीक है। 100 मान लीजिए 100 एक्स में खरीदा, 105 एक्स में बेच दिया। अब क्या बोल रहा है, तो ये इधर क्या बोल रहा है जी, तो बी ने सी को 10% यानी 105 एक्स का 110% पर बेच दिया, ठीक है। तो 110% यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 11 बटा में 10, ठीक है। तो सब में हम 10 तो गुणा कर देंगे, यही ना, ये क्या हो जाएगा, नहीं तो कटाइए कटाना है तो 5 से 2 बार में या 5 से 21 बार में कट जाएगा, तो 21 से 11 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 21 से कम 21, 21 से कम 21 है 2 23, यानी 231
एक्स, ठीक है। अब बटा में 2 होगा ना, तो 2 में सबसे गुणा कर देंगे, तो सबसे 2 में गुणा कर देंगे सभी अनुपात में 2 से, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 231 जब बचेगा ना, तो इसलिए हम इसको 2 नहीं लिखते हैं, आई सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से गुणा, ऐसे में भी हो जाएगा 2 से गुणा, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं। अब बताइए, ए ने तो खरीदा था इतना में खरीद लिया, बी ने इतना में, सी को मिला इतना में, ठीक है। यानी सी ने कितना चुकता किया जी, 231 एक्स, और 231 एक्स कितना किया है, 462 रुपया, ठीक है। तो 462 रुपया हो गया, 231 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, एक्स बराबर आ गया 2। तो पूछ रहा है कि ए ने इसे कितना में खरीदा था, तो सी तो 231 एक्स में खरीदा था, इसके बराबर कितना दिया था, 462 रुपया। तो इतना बराबर इतना, तो एक्स बराबर 2 आ गया, तो कितना बराबर पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, तो ए कितना में, 200 एक्स में, ठीक है। तो 200 एक्स के जगह कितना आया 2, यानी 2 दूना के 400, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप नंबर 83 406 14 106 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल करना ही है।